अलवर सरस डेयरी से इस्तीफा दे चुके डायरेक्टरों ने डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। वे सभी मिलकर मंगलवार को विरोध करने पहुंचे चेयरमैन और निलंबित निजी सचिव पर 10 करोड़ रुपए की गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। वही नहीं, डायरेक्टरों ने कांग्रेस व बीजेपी के नेताओं पर भी आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि चेयरमैन विश्राम गुर्जर को कांग्रेस राज में पूर्व मंत्री टीकाराम जूली बचाते रहे हैं। उनके पास भी डेयरी से वसूली का पैसा जाता था। अब बीजेपी सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म व तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ डेयरी पर बचाने के आरोप है। वहीं चेयरमैन विश्राम गुर्जर बता चुके हैं कि गड़बड़ी करने वाले डायरेक्टरों की भ्रष्टाचार की दुकान बंद कर दी है। वहीं उनको तकलीफ है, मेरे आने के बाद सबसे अधिक नकली दूध पकड़ा और जुर्माना लगाया। कांटे पर लगी चिप को 1 महीने की मशक्कत कर पकड़ा है। ये एडीएम को भी पता है। डायरेक्टर खुद कह चुके हैं कि कांटे में चिप को चेयरमैन ने ही पकड़वाया है, वरना पता ही नहीं चलता कि डेयरी से घी चोरी होने का आरोप लगाया है। इस्तीफा दे चुके डायरेक्टर शिवलाल मीणा ने कहा है कि अलवर सरस डेयरी में 12 डायरेक्टरों का संचालक मंडल का बोर्ड है। डेयरी चेयरमैन ने मनमार्जी की है। हमने किसानों को समझाया डेयरी से ही घी चोरी होती है। जिन समितियों ने नाम मात्र का दूध आता है, अब हजारों लीटर दूध आने लग गया। हमारी नहीं सुनी गई तो बाद में हम 7 डायरेक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। हमने ईद के दिन 2 टैंकरों में दूध बढ़ाने का मामला पकड़वाया। एडीएम ने 21 जून को आकर मामले की जांच की। मौजपुर की समिति में 1300 लीटर व गढ़ी में 3000 लीटर दूध। मीना ने कहा जब 26 जून को यह एक टैंकर पकड़वाया और दूध बड़ा मिला, उसके बाद कांटे में चिप लगाकर दूध बढ़ाने का खेल पकड़ा में आया। डेयरी के चेयरमैन को कैसे पता लगा कि कांटे में चिप है? इस मामले के बाद चेयरमैन के निजी सचिव सौरभ गौड़ निलंबित कर दिया। हम कहते हैं कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस सरकार के मंत्री टीकाराम जूली पर चेयरमैन को बचाने के आरोप लगाए हैं। उनके पास डेयरी की वसूली का पैसा जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के बाद बीजेपी सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म व तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ पर बचाने के आरोप लगाए हैं। मैं अलवर डेयरी संघ से डायरेक्टर हूँ और हमने 6 महीने से डेयरी में जो मिलावट और भ्रष्टाचार की ने जो कर रखी है, इसके लिए हमने बहुत दिन से काफी प्रयास कर रखे है। लेकिन अब अचानक पता लगा कि 17 तारीख को ईद की छुट्टी होने के बाद में चेयरमैन का निजी सचिव चेयरमैन विश्राम गुर्जर के द्वारा धर्म कांटा जो हमारा पूरा किसानों का दूध उस कांटे में तुल के जाता है और उसमें चिप लगा हुआ 28 तारीख को जो टैंकर पकड़ा है, उस टैंकर में जो दूध बढ़ाया गया है और 17 तारीख को जो उसने जो टैंकर हैं उनमें दूध बढ़ाया गया है, समिति में दूध बढ़ाया। तो हमने ये सोचा कि कितने दिन से चिप लगी हुई है, किसानों के साथ में कितने दिन से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो हम वे उनको डेयरी एमडी ने निलंबित भी कर दिया। अब हम पुलिस से, कलेक्टर साहब से, प्रशासन से एक तो भ्रष्टाचारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनसे जितने दिन से हेरा फेरी करे, जब से उनसे वसूली की जाए और वसूली होने के बाद में किसानों खाते में पेमेंट डाला जाए। किसानों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे और हम अन्याय की लड़ाई में हैं और भ्रष्टाचारियों को तुरंत डेयरी से बाहर किया जाए। चिप के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? जो चिप का जो ये चल रहा है आजकल, जब डेयरी के चेयरमैन का निजी सचिव इसमें इन्वॉल्व है और जो चिप को एक ओपी गुप्ता दिल्ली से लेके आया, वे छुट्टी लेके डेयरी से फरार हो गया और जो महेश एमडी था पूरा, वे वहां से फरार हो गए। मेरे पास में मैंने रात को खोल किया, तो हम ये कह रहे हैं कि चिप की दिल्ली से जो लाए, इनमें जो ने लगाया उसकी जांच, क्योंकि चेयरमैन ने खुद ने एमडी से कहा कि कांटे में चिप लगी हुई है। तो हमारा मेन मुद्दा है कि चेयरमैन को क्या पता कि कांटे के अंदर चिप लगी हुई है। तो मेन उद्देश्य यह है कि उसकी सहमति है और कितने दिन से चिप लगी हुई है और कितने कर्मचारी इसमें मिली हुए थे, कितने टैंकरों का इन्होंने हैंग किया है। तो ये किसानों के साथ में बहुत ही घोर अन्याय है। तो हम इसकी लड़ाई के लिए आज ज्ञापन देंगे, धरना देंगे और हमारी जायज मांग है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनसे वसूली की जाए और किसानों के खातों में पेमेंट डाला जाए। कब तक रहेगा आपका धरना? जब तक हमारा फैसला, जब तक प्रशासन नहीं देगा हमको आश्वासन, तब तक नहीं उठेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवलाल मीणा, डेयरी डायरेक्टर अलवर। जो आज इकट्ठे होकर जो आज डेयरी में धरना है, क्या मामला तो बड़ा गंभीर है, संगीन है। आज डेयरी के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है और इसके अंदर मैं तो यही कहूंगा सीधे रूप पे जो निजी पीए है, जो चेयरमैन का है,
उसने सारी कमान संभाल रखी है और वो चेयरमैन की उसके अंदर ही लिप्त हैं। और ये लोग चिप लगा लेते हैं, कभी दूध बढ़ा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, सिंबल योजना का पैसा खा रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मतलब मैं कहता हूँ करोड़ रुपए का घोटाला इस डेयरी के अंदर है, पशुपालकों का शोषण हो रहा है। और हमारी तो डिमांड दो है, मेन तो ये है भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार किया, चाहे कोई भी हो उसमें, चाहे चेयरमैन भी क्यों ना हो, भ्रष्टाचार गिरफ्तार किया जाए और उनसे रिकवरी, जो वास्तव में पशुपालकों का शोषण हुआ है, उनका पैसा कटा है और नुकसान उनका, उनकी रिकवरी भरपाई उन लोगों से होनी चाहिए और इनके घर पे बुलडोजर फोड़ने चाहिए भ्रष्टाचारियों को। मैं तो ये कहना चाहूंगा। अभी चिप का जो मामला है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? चिप का जो मामला है, नहीं, चिप का मामला तो सामने जाकर इन्वेस्टिगेशन चला, वो ले लिया, पुलिस ने भी ले रखा है और सारी चीजें इन्होंने तो काफी टाइम से 2 सालों से लगातार ये चीज कर रहे हैं। तो आप ये मानो हर पर डे 1800 लीटर का दूध करते हैं रिकवर, तो 2 साल के अंदर कितने कर दिए, ये आप समझ सकते हैं कि कितने बड़ा घोटाला है। इनके पीछे कोई है क्या जो ये इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? देखो अभी तो कार्रवाई क्या है कि पहले तो जो चीज चलती है आपको पता है, वो भी हर जगह से जुगाड़ करने में लगा हुआ आता है। 2 पैसे कमाए तो 25 पैसे दे भी आया, तो वो कर रहा है, आपको खुद को बचाने के चक्कर में लग रहा है। लेकिन कितना भाग ले, भागदौड़ ज्यादा नहीं चलेगी, निमटाना तो पड़ेगा। ये मानो कि दूध का दूध पानी का पानी तय होगा, निश्चित मान के। आज आपका क्या है मतलब? बस यही है, अभी विरोध प्रदर्शन करेंगे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, सीएम के पास भिजवाएंगे और एमडी को देंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम देंगे हम, या तो इस पे गिरफ्तार किया जाए और रिकवरी की चालू कर दे शुरुआत, जब तो ठीक है, नहीं तो हम जबरदस्त तरीके से मान के चलना, पूरा जिला हम आंदोलन करेंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। घोटाला समझ रहे हैं आप ये तो करोड़ों का है, अभी चिंता मत करो, बहुत रिकवरी निकलेगी। आप सोच नहीं सकते कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल है ये, और इसमें जो लिखते हैं ना, मैं कह रहा हूं कि उनको सजा तो निश्चित है। उनके घर में बुलडोजर वगैरह भी अरे 100% हम तो कहेंगे, शासन से भी कहेंगे, निश्चित रूप से जो चोर है उसके बुलडोजर चलना चाहिए घर पे। क्या नाम है सर आपका? नीलेश खंडेलवाल।